पिछले 60 दिनों में दुनिया का जो युद्ध इस समय मध्य पूर्व में चल रहा है, इसके अलग अलग रंग दुनिया ने देखे हैं। जमीन पे युद्ध जो हो रहा है, समंदर में आसमान तक वार पलटवार, विनाशकारी हथियार, बम बारूद, और इन सब के बीच कई सवाल। कुछ जवाब तो मिल गए, लेकिन कईयों के सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये, जिसका जवाब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को भी नहीं मिल पा रहा है, कहां है मुज्तबा खमेनी? किस हाल में है मुज्तबा खमेनी? ईरान के सुप्रीम लीडर इस समय कहां हैं? कहने को तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सच ये भी है उनकी अभी कोई ताजा तस्वीर किसी ने नहीं देखी। अमेरिकी हमले के बाद से उनके बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वो केवल पश्चिमी देशों के हवाले से आई है। कोई कहता है कि उनके मुंह पे बहुत चोट लगी है, होठ तक जल गए हैं, बात नहीं कर पाते, इसीलिए लिखकर अपना आदेश देते हैं। कई लोग कह रहे हैं एक हाथ जल गया है, एक पैर कट गया है, कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजा बयान से यह जाहिर किया गया है कि मुज्तबा खमेनी के बारे में अमेरिका को भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, अमेरिका के भी हाथ खाली है। इधर ईरान के उप रक्षा मंत्री ने एक चौंका देने वाली रणनीति का खुलासा किया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस तरह ईरान अपनी सैन्य रणनीति का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। इस बीच लेबनान में जो घमासान युद्ध हो रहा है वो और तेज हो गया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की फौज ने अपना वर्चस्व और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों को पलायन करने के लिए लिखित चेतावनी लिटानी नदी के उत्तर में भी अब दे दी गई है। इस समय तो एक युद्ध विराम है, सीज फायर है, लेकिन कब तक चलेगा सीज फायर? सीज फायर के बाद क्या होगा? कई सवाल हैं। मुज्तबा खमेनी कहां है? क्या वो रूस में है जैसी कुछ रिपोर्ट शुरू में आई थी? क्या ईरान में ही है जहां उनका इलाज कहा यह जा रहा है किसी अंडरग्राउंड अस्पताल में चल रहा है और इतना गोपनीय कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि दरअसल इस समय है कहां मुज्तबा खमेनी। आखिर उनका कोई वीडियो, कोई ऑडियो पिछले 28 फरवरी के हमले के बाद से सामने क्यों नहीं आया है? एक बयान सामने आया था, लेकिन एक महिला की आवाज में वो बयान था। अमेरिका ने अयतुल्ला खमेनी के साथ उन पर भी 28 फरवरी को हमला करने का दावा किया था, लेकिन मुज्तबा खमेनी के बारे में कहा तो यही कहा गया कि वो घायल जरूर हुए थे लेकिन बच गए। अमेरिका के पास कोई जानकारी नहीं है, इजराइल के पास भी पुख्ता जानकारी कि इस समय मुज्तबा खमेनी कहां है, यह जानकारी नहीं है। न कोई वीडियो, न कोई ऑडियो, न कोई तस्वीर, न कोई संदेश। कहां है मुज्तबा खमेनी? क्या कर रहे हैं मुज्तबा खमेनी? किस हालत में है मुज्तबा खमेनी? जितने मुंह उतनी बातें, जितने सवाल उतने बवाल। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी पिछले 2 महीने से गायब हैं। ईरान के चुनिंदा लोगों ने देखा हो तो देखा हो, लेकिन बाकी दुनिया में किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं है। इसी साल 28 फरवरी की बात है जब अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी कई परिजनों और कमांडरों के साथ मारे गए। उसी हमले में उनके बेटा मुज्तबा खमेनी पूरी तरह घायल हो गए थे। ईरान में कुछ ही दिनों बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खमेनी को सर्वोच्च नेता के पद पर चुना था, लेकिन पिछले 2 महीनों से सार्वजनिक तौर पर उन्हें एक बार भी नहीं देखा गया। किसी ने उनके जिंदा रहने पर ही सवाल उठाए, तो किसी ने कहा कि रूस में उनका इलाज चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि एयर स्ट्राइक में उनके चेहरे और होठ काफी जल गए थे और पैर का कई बार ऑपरेशन किया जा चुका है। ऑडियो या वीडियो संदेश न आने के जवाब में कहा गया कि कमजोरी की हालत में वो इससे बच रहे हैं। अब पहली बार किसी बड़े नेता ने उनसे संवाद की बात स्वीकारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पिछले हफ्ते ही उन्हें मुज्तबा खमेनी का संदेश मिला। उन्होंने अरागची से कहा कि वो उनकी शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचाएं।
पुतिन के इस बयान के बाद से अटकलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली। क्या पुतिन ने अरागची के साथ बातचीत में जानबूझकर मुस्तफा खामनेई का जिक्र छेड़ा और ये कहा कि उन्हें मैसेज मिल रहे हैं? इस बयान से दो संदेश साफ साफ पढ़े जा सकते हैं। पहला यह कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है और दूसरा ये कि वो रूस में नहीं है, यानी उनका इलाज ईरान के ही किसी गुप्त स्थान पर हो रहा है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के सलाहकार रहे अब्दुल रेजा दवारी का तो ये भी मानना है कि मुस्तफा देश को एक बोर्ड के निदेशक की तरह चला रहे हैं। वो पूरी तरह जनरलों की सलाह पर निर्भर हैं। लेकिन इसी बीच मुस्तफा खामनेई के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया जो सस्पेंस को और बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा है कि आपके पास ऐसा सुप्रीम लीडर है जिसकी विश्वसनीयता अभी परखी नहीं जा सकी है। उस तक पहुंच सवालों के घेरे में है। उसे सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया, वो बोला नहीं है और हमने उसकी आवाज नहीं सुनी है। ये सही है कि अमेरिका के हमलों के बाद से मुस्तफा खामनेई की कोई तस्वीर अब तक किसी के सामने नहीं आई। ईरानी जनता के नाम उनके संदेश जरूर जारी किए गए, लेकिन आशंका जताई जाती रही है कि ये संदेश उनके नाम से किसी और से लिखवाए जाते रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे, हम हर एक वार का बदला लेंगे, शहीदों और इस युद्ध के दिग्गजों के खून का बदला लेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। सच क्या है ये ना तो मार्को रूबियो जानते हैं, न ट्रंप जानते हैं, न ही नेतन्याहू जानते होते तो अब तक उनके सस्पेंस वाले बयान न आए होते। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इलाज करा रहे मुस्तफा से मिलने ईरानी सेना के कमांडर और बाकी लोग इस डर से नहीं जाते कि कहीं इजराइल या अमेरिका उनके जरिए मुस्तफा खामनेई तक न पहुंच जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और भरोसे के डॉक्टर ही उनके इलाज पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। मुस्तफा खामनेई का सच क्या है ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक सार्वजनिक तौर पर उनकी मौजूदगी दर्ज न हो जाए, और जो हालात फिलहाल हैं उनमें इसके आसार ना के बराबर हैं। यानी सस्पेंस और अटकलों का दौर फिलहाल बढ़ता ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 2 महीनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई के बारे में किस किस तरह के बयान दिए, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के पास ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में क्या कोई जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, या केवल अटकलें हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 9 मार्च को कहा था कि मैं खुश नहीं हूं कि ईरान ने मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है। फिर उन्होंने ये 9 मार्च को ही कहा मैं इस युद्ध के बाद एक और खामनेई नहीं चाहता। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति तो चाहते थे कि वहां तख्ता पलट हो, एक नई सरकार आए। 13 मार्च को उन्होंने कहा कि उनको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन शायद जिस हाल में भी हैं जीवित हैं, वो जिंदा हैं। कहा यह गया था कि किसी अंडरग्राउंड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह 13 मार्च की बात है। फिर अगले ही दिन 14 मार्च को उन्होंने कहा अब मैं सुन रहा हूं कि वो जिंदा नहीं है, और अगर है तो उन्हें अपने देश के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए, और वो है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। तो 13 से 14 एक दिन में ट्रंप का बयान बदल गया था। आप ये सोचिए कि CIA के बावजूद और मुसाद से इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलने के बावजूद उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं थी। 14 मार्च को इन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं, कोई कह रहा है कि उनकी एक टांग कट गई है, किसी ने उन्हें देखा भी नहीं है। फिर अटकल इस तरह की लगाई गई कि उनका आधा चेहरा जल गया है, एक हाथ टूट गया है, एक पैर कट गया है, इस तरह की गंभीर चोटें उन्हें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ने उन्हें देखा नहीं है। फिर कहा गया कि उनके पास बोलने की अब क्षमता नहीं है क्योंकि उनका चेहरा इतनी बुरी तरह जल गया था, होठ जल गया था, तो वो लिखकर अपना आदेश आगे दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई का कोई नया वीडियो भी सामने नहीं आया। एक ऑडियो बयान जो जारी किया गया था वो उनकी तरफ से बयान तो था, लेकिन आवाज उनकी नहीं थी। उनके बयानों को सरकारी मीडिया पर हर कुछ दिन बाद उनकी तस्वीर के साथ प्रसारित जरूर किया जा रहा है। अब हम आपको उनके अलग अलग बयान दिखाते हैं। 12 मार्च को कहा गया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। कहा यह गया कि वो बहुत ही सुरक्षित जगह IRGC को मालूम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को, कि वो कहां है। यह कहा गया किसी अंडरग्राउंड बंकर में वो छिपे हुए हैं। फिर 12 मार्च को कहा गया कि अमेरिकी हमलों में मारे गए लोगों की शहादत का
बदला जरूर लिया जाएगा। और खासतौर पर जिक्र मिनाब 168 का किया गया कि ईरान अपने बच्चियों के कत्ल का बदला जरूर लेगा। फिर अप्रैल में सीज फायर से पहले ईरान की जनता की एकता की वजह से दुश्मन में दरार पड़ गई है। यह कहा गया कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है या अमेरिका और इजराइल में अब तालमेल नहीं रहा। यह मुज्तबा खमैनी के हवाले से ईरान से खबर आई। अप्रैल में ही सीज फायर के बाद कहा गया कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों पर और हमले हो सकते हैं, और अगर कोई भी बयान मुज्तबा खमैनी के नाम से आता है तो IRGC के लिए वो एक आदेश हो जाता है। और इसीलिए अमेरिका के जितने बेसिस हैं, 17 से 18 बेसिस की बात ईरान करता है पूरे मध्य पूर्व में, उसकी सुरक्षा एक बड़ा मसला बन गया था।